Hi Jai Shri Ram, my name is Kanishk and welcome to my channel and we talk about today कि grateful. ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात करेंगे आज। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने अब तक चीज़ें सीखी है लर्न करी है मैं उसके बारे में बताता हूँ। आई ट्राई टू, मैंने भी ग्रेटिट्यूड इसलिए सीखा था कि मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज होने लग जाएँ मेरी लाइफ के अंदर है ना वो चीज़ें मैनिफेस्टेशन हो जाए। बेसिकली हम उसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इसलिए हैं कि हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाए। अगर ग्रेटिट्यूड का सबसे बेस्ट हम बेसिकली जो ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं या सीखते हैं कि कोई चीज़ हमारे को मिल जाए, बट ओवर द टाइम वी or you realize that gratitude is just more than that particular thing rather than being manifesting. It is great tool to manifest your desire, but you know what I'm last अभी मैंने कुछ दिनों से सीखा। मैं अभी है ना ग्रेटिट्यूड को सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर रहा था, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा। rather than being manifesting your desire into your life, can you really be grateful about the things that really exist in your life? क्या हम उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं दिल से जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है? अभी ये मैं बात करना चाहूँगा। अभी हमारा ग्रेटिट्यूड का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमारे को ये मिल जाए या हमारी लाइफ में हम हमारे को हमारी डिज़ायर्स मिल जाए, हमारी लाइफ में सडन चेंज हो जाए। क्या हम 5 से 10 मिनट उन चीज़ों के लिए सही में कृतज्ञ हो सकते हैं जो हमारे जीवन में ऑलरेडी है? इट्स कैन बी एज सिंपल एज थिंग। और समटाइम इस जरूरी नहीं कि आपको हमेशा कुछ अच्छा देख के कि यार ये है ग्रेटिट्यूड फील हो सकता है तुम्हारे पास सामने एक अच्छी सी रेंज रोवर खड़ी हो और तुम उसको देख के ग्रेटिट्यूड ना फील करो, बट तुम कहीं और देखो और तुम्हारे को एक छोटा सा फ्लावर दिखे या बटरफ्लाई दिखे या किसी तरह का बर्ड दिखे, तुम उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। इट्स सो नेचुरल, यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू फील ग्रेटिट्यूड अबाउट पर्टिकुलर थिंग। अगर तुम ज़बरदस्ती ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश करोगे तो तुम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे अंदर। और तो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर ग्रेटिट्यूड करना है ना, स्टार्ट विद 5 to 10 थिंग्स। जस्ट सिंपल, तुम्हारे को तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हारी मसल्स मेमोरी को ट्रेन करना पड़ेगा कि ओके ठीक है, अब तुम ग्रेटिट्यूड करो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर है। हम मोस्टली यही गलती करते हैं, हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं जो हमारी लाइफ में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को देख ही नहीं पाता। अगर तुम उस चीज़ के लिए फीलिंग भी क्रिएट कर लो ना तो मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में 10 से 15 चीज़ों के लिए ऐसे ग्रेटिट्यूड फील करो जो चीज़ जनरली तुम्हारी लाइफ में है। तुम्हारी ब्रीथ से शुरू करो सबसे पहली चीज़। लेकिन है ना, ग्रेटिट्यूड करने से भी पहले लिखो मत, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे को कहूँगा फील करना स्टार्ट करो। फील करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि सबसे पहले रिलैक्स करो खुद को, तुम्हारी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करो, तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करो। जो तुम्हारे अंदर चीज़ें आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर आने दो। जंप मत करो सडनली, हरी में मत रहो। कम्प्लीटली रिलैक्स करके अपने हार्ट पे हैंड रखो, अपना अपने सोलर प्लेक्सस पे रखो, जो तुम्हारे को सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल फील हो कि यहाँ हैंड को प्लेस करने से तुम्हारे को रिलैक्स और कामिंग फील हो रहा है। जब तुम तुम्हारी बॉडी को टच करते हो ना तो तुम्हारी बॉडी टच को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है और उसको एक सेफ्टी का सेंस फील होता है, एक कामनेस का सेंस फील होता है। जब तुम्हारी तुम्हारी बॉडी को तुम टच करोगे तो तुम्हारे को बहुत अच्छा और बेहतर फील लगेगा, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी। और जैसे ही तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो तो जस्ट अलाउ द थिंग्स दैट आर नेचुरली हैपनिंग इन टू योर लाइफ। मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज होंगे, तुम्हारी जॉब नहीं होंगी, बट इन सब के अलावा भी ऐसी 10 चीज़ें बहुत माइक्रो होगी, बहुत छोटी होगी, जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। तो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। मैंने भी अभी लास्ट कुछ टाइम से उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करा है जो एक्चुअली एग्जिस्ट हेयर। वो एक छोटी सी किताब के लिए भी हो सकता है, वो एक छोटे से फ़ैन के लिए भी हो सकता है, वॉल्स के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं, तुम्हारे को नहीं करना, मत करो वॉल के लिए, लेकिन तुम ऐसी चीज़ के लिए ढूंढो जिसके लिए तुम लिटरली ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम्हारे क्लोजेट के अंदर तुम्हारे क्लोथ्स हो सकते हैं, तुम्हारे किसी तरह के शूज़ हो सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी वॉचेस हो सकती हैं। बहुत इट्स एन रैंडम थिंग, तुम्हारी नज़र भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट फील करो कि तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी बॉडी उस टाइम किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड हो रहा है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। और जब होने लग जाए ना, ट्राई दिस एक्सरसाइज फॉर, अब 10 से 15 चीज़ों के लिए तुम ग्रेटिट्यूड हो गए, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना, तुम्हारा हार्ट चक्र और ज़्यादा है ना, और उस इमोशन को है ना एम्पलीफाई करता जाएगा।
तुम्हारा बॉडी का ना एलिवेटेड इमोशन और स्टेट के अंदर जाने लगेगी। और जब जब ऐसे करते करते तुम्हारे को तुम्हारी है ना ड्यूरेशन बढ़ानी है। स्टार्टिंग में इस चीज़ को बस फील करो, थोड़े दिन, 3 दिन करो, मैक्सिमम 3 दिन में तुम्हारे को फील होने लग जाएगा। 3, चौथे, पाँचवें, 10, फिर अगर तुम पहुँचते पहुँचते 6 या 7 दिन तक पहुँचो, तब जाके उन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को इंक्रीज़ कर दो। इंक्रीज इन द मीन्स और चीज़ें ढूंढो जिसके लिए तुम ग्रेटिट्यूड हो सकते हो। ठीक है। अब धीरे धीरे करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो मटेरियलिस्टिक हो, और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो मटेरियलिस्टिक ना हो, जो बिना पैसे और जो कि बिना पैसों के आती है तुम्हारे पास, और जिसके लिए तुम बहुत जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड हो सकते हो। तुम्हारे फीलिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड हो, तुम्हारी फैमिलीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड हो, तुम्हारे हेल्प के लिए ग्रेटिट्यूड हो, जो तुम्हारे को नेचुरली कभी हेल्प अवेलेबल हुई हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो। ऐसे करते करते योर बॉडी कम्स टू नो कि तुम उन्हीं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में एक्सिस्ट करती है। ओवर द पीरियड जब तुम है ना इस प्रैक्टिस में बहुत आगे चल जाओगे, तुम्हारे को पता लगेगा कि प्रोग्राम कर लिया, अब तुम्हारे ब्रेन को पता है तुम उन्हीं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में एक्सिस्ट करती है। एंड ओवर द टाइम आप इसको प्रैक्टिस करते करते अपने ब्रेन को बिलीव दिला दोगे कि आप उन्हीं चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। तो ओवर द टाइम 1 मंथ बाद मे बी, और 20 दिन बाद, ये हर पर्सन के लिए अलग अलग है। किसी को 10 दिन में भी हो सकता है, किसी को 8 दिन में भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट मैटर ऑफ फैक्ट कि 21 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। ऐसे पागलपंती वाली बातें नहीं बोलनी जाएगी, क्योंकि आप सब, हम सब के अलग अलग है ना क्राइटेरिया है, हम सब अलग अलग प्रोग्रामिंग से आते हैं, हम सब के अलग अलग बिलीव्स हैं। ठीक है। हम सब के अलग इमोशनल लेवल है, और बहुत सारे रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी हमारे अंदर क्रिएट कर रखे हैं। सो इट इज़ vary person to person. So don't need to be panic about, just make it habit and see कि तुम इस चीज़ को लर्न कर रहे हो, है ना। एटलीस्ट 1 महीने का तो टाइम देना ही चाहिए हमारे को खुद को। दो, अब उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब तुम्हारे को ये चीज़ें फील होने लग जाए, तुम्हारे को ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से होने लग जाए, तुम्हारी हेल्थ धीरे धीरे करते तुम्हारा ब्रेन खुद उन चीज़ों को फाइंड आउट करने लगेगा कि अच्छा ये अभी इस चीज़ के लिए ग्रेट। और ना तुम्हारे को पूरे दिन भी ग्रेटिट्यूड होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो रहा, इट्स ओके। और भी काम है तुम्हारे बॉडी के पास, उसको और भी चीज़ें को इन्जॉय करना है। सो लेट इट बी। एंड देन 10 to 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसको प्रैक्टिस बनाना अपनी लाइफ की 5 से 10 मिनट के लिए, है ना। एंड ऑब्जर्व द चेंज। मैं नहीं कहूँगा तो कि तुम्हारी लाइफ में से मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो जाएगा। जस्ट डू इट एंड ऑब्जर्व वॉट यू फील। कभी कभी मैनिफेस्टेशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड आपके फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, आपके अंदर जो आप फील कर रहे हो उस चीज़ को एम्पलीफाई करता है। हो सकता है आप अभी सैडनेस में हो, बट थोड़ी देर बाद आपके अंदर जो अच्छी सी फीलिंग आएगी उसको वो एम्पलीफाई करने लग जाएगा। और हमने बहुत टाइम तक चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड, मैं तो खुद नहीं हुआ भाई आज तक, ठीक है, जब तक या तो शॉपकीपर या किसी चीज़ की बात नहीं होती थी, मैंने जेनुअनली कभी ऐसे ग्रेटफुल नहीं फील करा। सो हमने से बहुत सारे लोग नहीं करते, और इट्स कम्प्लीटली ओके। और जब आप इस चीज़ को फील करने लग जाओगे तो योर बॉडी स्टार्ट्स टू रीप्रोग्रामिंग। जरूरी नहीं है आपका सिर्फ ब्रेन, आपकी बॉडी भी उस चीज़ इमोशंस को एक्सेप्ट करने लग जाएगी। और फिर जब तुम उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होने लग जाओगे कि एक टाइम के बाद 10 से 15 चीज़ें तुम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुए जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, फिर तुम्हारा एक मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, तुम फील करना इस चीज़ को खुद। जब तुम उनके लिए ग्रेटफुल हो गए उसके थोड़ी देर बाद एक मोमेंटम बन जाएगा, और उस मोमेंटम के ना एनर्जी और इन्हेंसिफाई हो जाएगी। और जब वो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, उस मोमेंटम के अंदर तुम उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल होगे जो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन तुम उनको चाहते हो। तो देखना तुम उनके लिए भी बहुत नेचुरली ग्रेटफुल फील कर पाओगे, और वो उस मोमेंटम के अंदर इतनी ईजिली वो चीज़ें आ जाएंगी कि हो सकता है तुम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो। So try this technique. Try this actually being grateful for start to 2 to 3 minutes of exercise and slowly increase it. It will help you. मैंने recently अभी यही learn करा है. So I am sharing with you whatever I have learned in the best and simplest way. If it helps you, try it for at least 10 days and then comment back कि आपको कैसा लग रहा है.